इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इसे दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। राज्य मंत्री यादव ने कहा कि इस हादसे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना साझा की है। और क्या कुछ कहा मंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत की दुखद घटना है और बहुत ही जिन परिवारों की जान गई है, मेरी बहुत संवेदनाएं हैं उनके साथ जो है। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की जिन्होंने घटना किया है, जो इस षड्यंत्र किया है, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। घटना को पूरी तरह से जो लोग संलिप्त हैं, दोषियों को उसकी सजा भी मिलेगी। भारत के सम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो बच नहीं पाएगा, उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से इस घटना का जल्द ही उजागर होगा, पर्दाफाश। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए रोहतास प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। आपको बता दें, जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के 326 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि चेनारी विधानसभा के 62 केंद्रों पर मतदान जो है वो शाम 4 बजे यानी अभी तक ही चलेगा। मतदान केंद्रों पर 35 महिला और 14 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ग्रीन लाइन की सुविधा की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, इसे लेकर एसपी रोशन कुमार ने भी बताया कि सुरक्षा के लिए 8 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू किया गया और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से लगातार जारी है। उसके अतिरिक्त हर अलग अलग लेवल के जोनल, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और थाना क्यूआरटीज तैनात की गई हैं और सभी जगह बड़े एकदम अच्छे माहौल में मतदान जारी है। हमारे जिले के 7 विधानसभा में समय 7 बजे के पहले मॉक पोल कर लिया गया है और सभी मतदान केंद्रों पे मतदान स्टार्ट हो गया है। मेरे सभी जिला वासियों से अपील है, सभी मतदाता, रोहतास जिला के सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मतदान केंद्र पे जाएं और एकदम फेस्टिव मूड में ये जो महापर्व मनाया जा रहा है उसमें भाग लें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें और बूथ पे जो है आपकी सुविधा के लिए सारी तैयारी की गई है। बिल्कुल निर्भय होकर, एकदम भय मुक्त होकर मतदान केंद्र पे जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में कल हुए भयानक बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। और क्या कुछ कहा जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक और काबिले मजम्मत है। जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वह हिंदुस्तान की दारुसल्तनत है, राजधानी है और हिंदुस्तान का वो दिल कहलाता है। वहां से बड़े फैसले होते हैं। इसलिए ये जो घटना हुई ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है। मैं उन तमाम परिवारों के साथ में हमदर्दी का इजहार करता हूं जिन लोगों की इसमें जाने गई, और मैं ही नहीं बल्कि पूरा भारत उनके साथ में आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और इजहार हमदर्दी करता है। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि इसकी कड़ाई से, सख्ती से तहकीक और तफ्तीश की जाए, जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि
भारत के अंदर के लोगों का हाथ है या भारत के बाहर की ताकतों का हाथ है? जो लोग भारत के दरमियान अमन और शांति को बरहम करना चाहते हैं और पब्लिक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनको बड़ी गहराई गहनता के साथ में जांच पड़ताल करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और आज के वक्त में जरूरत है आतंकवाद के खात्मे के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की। भारत में कट्टरपंथी विचारधारा, रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद बड़ी तेजी से पनप रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि मुस्लिम धार्मिक रहनुमा और हिंदू धार्मिक रहनुमा और सरकार भी मिलजुल करके एक मुहिम चलाएं ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियां ना हो और आतंकवाद का खात्मा हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भागलपुर के बूथ नंबर 44 पर परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता विकसित बिहार के लिए वोट कर रही है और इस बार मतदान ऐतिहासिक होने वाला है। उनका अनुमान है कि 65 से 70% मतदान हो सकता है और एनडीए 180 से 200 सीटें जीत सकती है। उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। वहीं दिल्ली में हुए धमाके पर अश्विनी चौबे ने कहा कि ये देश को डराने वाला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत इसे बख्शेगा नहीं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रोड मैंने वोट किया, बड़ा अच्छा वोट किया। मतदान जो हमने लोगों से अपील की थी, पहले मतदान, फिर घर में आकर के जलपान, अपना अपना जलपान, तब कोई काम, तब होगा बिहार का कल्याण और तब बनेगी एनडीए की सरकार। जेपी का सपना नया बिहार हो, अपना विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार के लिए आज वोट कर रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में माता बहन भाई सुबह से ही बहुत संख्या में। और इस बार तो ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतदान हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि 65 से 70% तक मतदान हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वो एनडीए के पक्ष में मतदान काफ़ी जा रहा है। मुझे तो विश्वास है, जो मैं लगातार 3 दर्जन विधानसभा से मैं घूम करके पैदल जा करके गांव-गांव में संपर्क, अधिकांश यात्रा मैंने पैदल किया है, रोड से किया है और फिर थोड़ा बहुत हवाई से भी किया। तो मुझे ये विश्वास है कि जो चंपारण हो या शाहाबाद हो या मगध हो या मिथिलांचल की धरती हो या सीमांचल की धरती या हमारे अंग देश, हम लोग सभी जगहों पर यात्राएं की है। मुझे लग रहा है कम से कम हम 180 से लेकर के 200 तक का भी हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में उत्साह है और लोकतंत्र के इस महान पर्व को मनाने के लिए मैं सभी माता बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, खास करके युवा जो 18 साल के हैं, घर घर से निकल रहे हैं, माताओं को निकाल रहे हैं, तो आप शाम 5 बजे तक भारी मतदान करिए और मतदान करके लोक आस्था के इस लोकतंत्र के महान पर्व को मनाइए। और 14 नवंबर को हर घर में दीपावली के रूप में हम लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा घर घर में दीपावली हो, हर घर में दीप जले, ये लोकतंत्र का दीप जलेगा, ये लोक आस्था का दीप जलेगा। ये धमाके का षड्यंत्र, ये धमाके से भारत डरने वाला नहीं है। और बिहार के लोग तो बॉर्डर पर जाके पाकिस्तानियों को खदेड़ते हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल, और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ, ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये तमाम ऐसे लोग, जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालिदास मार्ग था। गुजरात में गिरफ्तार किए गए यूपी के 2 आतंकी सुहेल और सुलेमान ने जांच में ये खुलासा किया कि एटीएस की पूछताछ में आतंकियों ने यह कबूल किया है कि उन्होंने आरएसएस के लखनऊ मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास
दोनों की रेकी की थी। आतंकवादियों ने रेकी के दौरान फोटो और वीडियो शेयर किए थे और उन्होंने अफगानिस्तान में बैठे अपना आका अब्दुल खदीजा को भेजा। एटीएस अब इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर आतंकवादियों को और किसने सहयोग दिया। आतंकवादियों के निशाने पर आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास भी था। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो गया है। इतने समय हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। ये 5 कालिदास मार्ग है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश को वो चलाते हैं, यहीं पर वो रहते हैं। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के भी 2 आतंकवादी बीते रोज गिरफ्तार हुए थे जिनका सीधा संपर्क इस्लामिक स्टेट से जुड़ा था। ये सीएम आवास है 5KD, इसकी भी रेकी करने के बारे में उन्होंने जब उनसे जांच की गई, उनसे पूछा गया। मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं, ये 5 कालिदास मार्ग है जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि लखनऊ में आरएसएस के हेड ऑफिस को तो उन्होंने रेकी करी ही करी थी, साथ साथ यहाँ पर भी उन्होंने रेकी करी थी। ये 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास है, इसकी भी रेकी उन आतंकवादियों ने करी थी और ये सब रेकी करके इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना करके अबू खदीजा जो कि उनका हैंडलर था और अफ़गानिस्तान में बैठा था, अपने आकाओं के पास उन आतंकवादियों ने फ़ोटोज़ यहाँ की भेजी हैं। बहरहाल जांच जारी है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस बेहद अलर्ट नज़र आ रही है। तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं 5 कालिदास मार्ग से, जहाँ पर सीएम ऑफिस की भी जो सीएम आवास की माफ़ कीजिएगा जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और इसी के साथ साथ जो लखनऊ के बेहद प्रमुखतम स्थान है वहाँ पर चेकिंग भी जारी है और पुलिस का भी एक बड़ा संख्या बल देखने को मिल रहा है। इंडिया वॉइस के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अब बात करते हैं हरदोई की, जहां हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से खास बातचीत की। इस दौरान एसपी ने कई विषय जोड़े, जैसे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था और हालिया घटना पर विस्तार से जानकारी दी। चलिए आपको सुनाते हैं। में कल हुए ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। आज हमारे साथ जानने के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा जिले में और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सर, क्या किस तरीके से व्यवस्था रखी गई है, कैसे पुलिस चकाचौंध रखी गई है और शहर में क्या इंतजाम किए गए हैं? दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह हाई अलर्ट पे सभी को निर्देश दिए गए हैं। उस क्रम में ही कल से ही जो हमारे सभी 25 थाने हैं और उनके जो संबंधित जिलों के बॉर्डर हैं तो बॉर्डर चेकिंग लगातार चल रही है। इसके अलावा जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी उसके साथ ही साथ पुलिस की तरफ से जो पिकेटिंग है वहाँ पे की गई है और जितने भी हमारे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड हैं वहाँ पर हमारे साथ मेरे द्वारा भी और जीआरपी और आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग करना और संदिग्ध चीज़ों की चेकिंग करना, उसके ऊपर लगातार काम जारी है। और इसके अलावा जितने भी हमारे होटल हैं, लॉज हैं और धर्मशालाएं हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ उनके जो मालिक हैं और मैनेजर उनसे बात की गई है। जो भी बाहर के आदमी अगर वहाँ पे आके रुकते हैं तो उनका 100% आईडी लें, उसको वेरीफाई करें। साथ ही साथ उनके रिसेप्शन पे सीसीटीवी लगा होना चाहिए जिसमें उनकी प्रॉपर फुटेज है वो रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो लगातार चल रही है, इस तरीके से पूरे जनपद के अंदर हमारा पूरा फोर्स है वो एक्टिव है और लगातार इस तरीके से कार्रवाई लगातार चलती रही। सर, जैसे जो बॉर्डर हैं जिले के, उनमें कैसे फोर्स तैनात किया गया, बॉर्डर पे कैसे क्या लगाया गया? ऑलरेडी हमारे बॉर्डर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारे सीसीटीवीज भी लगे हुए हैं और लगातार वहाँ पर जो हमारी थाने की फोर्स है और रात के टाइम पर भी हमारी जो फोर्स रहती है और उसके द्वारा वहाँ पर चेकिंग की जाती है। इसके अलावा अन्य जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार टाइम चेंज करके, जगह चेंज करके जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, संदिग्ध लोग, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। ये देखिए, ये हमारे साथ अशोक कुमार मीणा जी थे जो इन्होंने बताया कि हर पॉइंट पे पुलिस लगा दी गई है। जितने भी कल जो चेकिंग की गई थी, जितने भी होटल थे और स्टेशन थे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब पे गहनता से चेकिंग करी गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली में हालिया धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी के तहत ललितपुर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। आपको बता दें, जिला अधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले बाजार और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर फूड पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की गहन जांच की है। इसके अलावा लोगों से अपील भी की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मेरठ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस घटना को कायराना हरकत उन्होंने बताया। सुनील भराला ने कहा कि ऐसी घिनौनी साजिश रचने वाले लोग कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों और जवानों पर भरोसा जताते हुए कहा वो पूरी तरह सतर्क और सक्षम है। पूर्व मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार की सख्ती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, हम किसी भी हालात में उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो लाल किले के धमाके पर पूर्व राज्य मंत्री का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। देश की राजधानी नई दिल्ली में कार धमाके में दर्जन भर लोग की जनहानि हुई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन शोकाकुल परिवार को मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हुए हैं और मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी शक्ति भारत को बढ़ता देख भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए रोकने की कोशिश हो रही है। मैं निश्चित रूप से ऐसी जो आतंकी शक्तियां हैं उनको तत्काल ही हमारी सरकार गिरफ्तार करेगी और वो जल्दी ही जेल के अंदर होंगे। मैं निश्चित रूप से उन शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम द्वारा आयोजित सनातन एकता पद यात्रा 7 नवंबर को कात्यायनी मंदिर दिल्ली से प्रारंभ हुई थी। ये यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल होते हुए 13 नवंबर को कोटवन यानी कोसी कला मथुरा में प्रवेश करेगी। मथुरा पुलिस ने पदयात्रा को देखते हुए 13 से 16 नवंबर तक NH19 यानी नेशनल हाईवे 19 पर भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। यात्रा का रात्रि विश्राम क्रमशः कोसी अनाज मंडी, गुप्ता रेजिडेंसी और अंत में वृंदावन की श्री बांके बिहारी मंदिर पर होगा। पुलिस ने नागरिकों और वाहन चालकों से धैर्य और अनुशासन बनाए रखने के साथ ही वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील भी की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीतापुर जिले में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। आपको बता दें, इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में किया गया। पुलिस ने तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाए और धार्मिक स्थलों से अवैध रूप से लगाए गए सभी लाउड स्पीकर उतारने के निर्देश का पालन भी कराया। आपको बता दें, इस अभियान के माध्यम से शांति और कानून नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। आपको बता दें, धार्मिक स्थलों से ये लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक स्कूल वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, निचलौल झुलनीपुर मार्ग पर अमड़ी नहर पुल के पास करमाहा या गांव से बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन तब पलट गई जब दूसरे स्कूल की छात्रा अचानक सड़क पर आ गई।
उसे बचाने के प्रयास में चालक ने गाड़ी मोड़ दी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर नहर की पटरी में पलट गया। हादसे में 3 बच्चियां घायल हुई हैं। आलिया जो कि 14 साल की है और अंशु जो कि 13 साल की है। दोनों की स्थिति जो है वो काफी गंभीर है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि साजिदा जो कि 6 साल की है उसका इलाज CHC निचलौल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में भी मदद की। वहीं पुलिस ने वैन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरदोई जिले के हरियावां गांव में एक आवारा सांड के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सांड अचानक बेकाबू होकर बाजार और गलियों में घुस गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। स्थानीय लोग डर के कारण घरों में कैद हो गए हैं। वहीं घायलों में कई को जिला अस्पताल हरदोई में भर्ती करा दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची है और सांड को काबू करने की प्रयास लगातार जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली धमाके के बाद चंदौली में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, DDU स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाते हुए SP आदित्य लांगे ने GRP और RPF के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और प्रवेश द्वार से ही प्लेटफॉर्म तक हर पॉइंट पर सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, सुरक्षा को देखते हुए बिहार चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए बॉर्डरों पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। SP ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यात्री सुरक्षित रूप से यात्रा करें। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।